हेलो स्टूडेंट्स, मैं अयूब सर। लास्ट क्लास में मधुआ कहानी के बारे में हमने पढ़ा था। उसमें एक शराबी ठाकुर साहब को कहानियाँ सुनाने के लिए रोज़ उनके घर आता है। तो ये कहानी पर तो बहुत ठाकुर साहब ने बहुत हंसा था। तो हंसने के बाद उसे कहते हैं कि मैं सच कहता हूँ, आज तक तुमने जितनी कहानियाँ सुनाई सब में बड़ी टीस थी। टीस का अर्थ है दर्द। शहजादों के दुखड़े, रंग महल के अभागिन बेगमों के निष्फल प्रेम, करुण कथा और पीड़ा से भरी हुई कहानियाँ ही तुम्हें आती हैं। पर ऐसी हंसने वाली कहानी और सुनाओ तो मैं अपने सामने ही बढ़िया शराब पिला सकता हूँ। तो शराबी कहता है, सरकार, बूढ़ों से सुने हुए नवाबी के सोने से दिन, अमीरों की रंग रेलियाँ, दुनिया की दर्द भरी आहें, दुखियों की दर्द भरी आहें, रंग महलों में घुट घुट कर मरने वाली बेगमें अपने आप सिर में चक्कर काटती रहती हैं। मैं उनकी पीड़ा से रोने लगता हूँ। अमीर कंगाल हो जाते हैं, बड़े बड़ों के घमंड चूर होकर धूल में मिल जाते हैं, तब भी दुनिया बड़ी पागल है। मैं उसके पागलपन को भुलाने के लिए शराब पीने लगता हूँ। सरकार, नहीं तो ये बुरी लत, बुरी बला कौन अपने गले लगाता। तो शराबी कहता है कि शराब इसलिए पीता हूँ कि ये सभी लोगों के दुख दर्द को देख कर ही शराब पीता है। ऐसा कहता है। ठाकुर साहब इतनी बातें सुनते सुनते ऊँघने लगे थे। ऊँघना, नींद में ऊँघना। और अंगीठी में कोयला दहक रहा था। शराबी सर्दी से ठिठुरा जा रहा था। वो हाथ सेंकने लगा। सहसा नींद में चौंक कर ठाकुर साहब ने कहा, अच्छा जाओ, मुझे नींद लग रही है। वो देखो 1 रुपया पड़ा है, उठा लो, लल्लू को भेजते जाओ। लल्लू उनका जमादार था, वॉचमैन था, और उसको भेजने के लिए कहते हैं। शराबी उस वॉचमैन को ढूंढता हुआ 1 रुपया ले लिया और वॉचमैन को ढूंढता हुआ बाहर आता है। तो गेट के पास जो एक छोटा सा कमरा था वॉचमैन का, वहाँ आकर कुछ आवाज़ें सुनता है। एक लड़के की रोने की आवाज़ सुनता है और जमादार बड़े कर्कश स्वर में उसे डांटता रहता है। लड़का खाना मांगता रहता है, उसके पास भूख लगी है, खाना चाहिए, ऐसा कुछ कहता है। तो उसे जमादार डांटता रहता है। शराबी चुपचाप खड़े होकर वहाँ सुनता है। तो भयभीत लड़का जो है अंत में इसके जमादार के डांटने पर बाहर निकल आता है। शराबी ने उसके सुंदर मुंह को देखा और वो रो रहा था। और शराबी उसका हाथ पकड़कर सीधे क्या करता है, अपने साथ ले चलता है। लड़का भी कुछ नहीं कहा, बस उसके साथ चलने लगता है। थोड़ी देर चलने के बाद एक संकरी, एक तंग छोटी सी गली में जब मुड़ता है तो लड़का फिर से रोने लगता है। तो शराबी से पूछता है, भैया फिर क्यों रो रहे हो तुम? तो लड़का कहता है, मुझे भूख लगी है, मैं खाना नहीं खाया दिन भर से। तो शराबी के पूछने के बाद लड़का बताता है कि दिन भर वो काम करता रहा। कुंवर साहब का ओवरकोट लिए खेल में दिन भर उनके साथ फिरता रहा और 7 बज गए, शाम के खाने का बंदोबस्त नहीं किया, इसलिए उसे भूख लग रही है। तो शराबी उसका हाथ पकड़कर घसीटता हुआ एक गंदे से कमरे में जाता है जहाँ शराबी रहता है। लड़के को वहाँ छोड़कर वो कुछ खाने को लेने के लिए बाहर दौड़ता है। जाता हुआ रास्ते में वो हिसाब लगाता जाता है। इसके हाथ में 1 रुपया है। शराबी सोचता है, 12 आने का एक देशी अद्धा और 2 आने की चाय, 1 रुपये में 16 आने होते हैं। तो वो हिसाब करता जा रहा है। 16 आनों में 12 आने का देसी अद्धा, देसी अद्धा का अर्थ है देसी शराब, अद्धा आधा, देसी शराब की आधी बोतल। 12 आने की देसी शराब की आधी बोतल, 2 आने की चाय, 2 आने की पकौड़ी। नहीं नहीं, आलू मटर। अच्छा ना सही, 4 आने का मांस ही ले लूँगा। पर ये छोकरा, इसका क्या करेंगे? इसका गड्ढा भी जो भरना है, इसका पेट भरना है, ये कितना खाएगा, क्या खाएगा? ओह, आज तक तो कभी मैंने दूसरों के खाने के बारे में विचार किया ही नहीं, तो क्या ले चलूँ? ये सोचता हुआ शराबी आगे बढ़ता है। जब बिजली की रोशनी से जब उसकी बिजली की रोशनी में जब दिखता है तो एक मिठाई की दुकान पर खड़ा हुआ पाता है वो।
तो वो शराब का अद्धा लेना भूल गया और पूरे पैसों की मिठाई ख़रीदने लगता है और साथ में नमकीन भी लिया और सीधे उन दोनों को उठाकर, दोने का अर्थ है दोना, जो पत्तों के बोल के जैसा बनाते हैं पत्तों में, उसे दोना कहते हैं। वो लाकर लड़के के सामने रख देता है, मिठाई और नमकीन के दोने। दोनों ने बहुत दिन के बाद मिलने वाले दो मित्रों की तरह साथ बैठकर खाया और लड़का और शराबी दोनों उसी कमरे में सो जाते हैं। लड़का कोई पुराना शराबी का कोट ओढ़ कर सो जाता है, तो शराबी का तो एक कंबल था पतला सा, वो उसे ओढ़ कर सो जाता है। एक चिंतापूर्ण आलोक में आज पहल शराबी ने आंख खोलकर कोठरी में बिखरी हुई दारिद्र्य की विभूति को देखा। तो इतने दिनों से वो शराबी अपने कमरे की तरफ नहीं देखा था। चिंतापूर्ण आलोक का अर्थ है उजाला, एक चिंतापूर्ण उजाले में तो बुद्धि से, अक्ल से, अपनी इंटेलिजेंस से आज कुछ सोच रहा है। वो कमरे की तरफ देख रहा है, अपनी दरिद्रता, अपनी गरीबी को देखता है। उसने तिल मिलाकर मन ही मन प्रश्न किया, किसने ऐसे सुकुमार फूल को कष्ट देने के लिए निर्दयता से सृष्टि की। शराबी शराब पीता है, लेकिन उसके दिल में जो है दया, हमदर्दी है उसके अंदर। ये लड़के को देखकर बहुत वो सेंटिमेंट में बह जाता है। वो बहुत सोचने लगता है कि लड़के को किसने इस तरह पैदा करके छोड़ दिया। सुबह जब उठता है तो वो शराबी कहता है, लड़के ये जो है बचा हुआ जो है रात का, उसको खा और तुम अपने रास्ते जा। तो लड़का पूछता है, कहाँ जाऊँगा मैं? तो शराबी कहता है, जवाब नहीं दे सकता इस सवाल के लिए। क्या बताऊँ इसे कि चला जाए। कहाँ चला जाए? कह दूँ भाड़ में जाए, किंतु वह आज तक दुख की भट्टी में जलता ही रहा है वो लड़का। तो वो चुपचाप घर से झल्ला कर सोचता हुआ निकला, ले पाजी अब यहाँ लौटूंगा ही नहीं। तो शराबी ही कमरे से निकलकर बाहर चला जाता है। वो शराबी घूमता हुआ गोमती नदी के किनारे ऐसे ही टहलता हुआ जाता है। गोमती नदी के किनारे बैठा हुआ होता है कि किसी ने उसको आवाज़ देकर पुकारा, भले आदमी रहे कहाँ, सालों पर दिखाई पड़े, तुमको खोजते खोजते मैं थक गया। तो शराबी ने चौंक कर उसकी तरफ देखता है, पता नहीं चला कौन है ये, भूल गया है शराबी भी। तो वो आदमी फिर से कहता है, तुम ही से कह रहे हैं, सुनते हो, उठा ले जाओ अपनी सान धरने की कल जो है मशीन को कल बोलते हैं, सान धरने की, शार्प करने की, जो नाइफ्स वगैरह घर में होते हैं यूज़ करते हैं, उसको शार्प करने के लिए एक राउंड पत्थर की एक मशीन रखते हैं, घरों के पास आकर शार्प करके देते हैं उसको। तो उसे सान कहते हैं, सान देने की मशीन। शराबी वो काम पहले करता था, कभी किसी के यहाँ रखकर वो भूल गया है। वो आदमी इसको कहता है, भाई तुम अपनी मशीन लेके जाओ। ओह राम जी, तुम भाई, मैं भूल गया था, तो चलो आज ही उसे उठा लेता हूँ। कहते हुए शराबी ने सोचा, अच्छी रही, इसी को बेचकर कुछ दिन तक काम चलेगा। शराबी सोचता है, चलो इसी मशीन को बेचकर मैं कुछ दिन खा पी लूँगा। साथ में जाता है, उसकी मशीन उठाकर घर ले आता है। घर ले आने के बाद जो है सोचता रहता, बहुत सोचता है शराबी। बहुत दिनों पर आज उसको कल ढोना पड़ा, मशीन उठाना पड़ा। किसी तरह अपनी कोठरी में पहुंचकर उसने देखा बालक चुपचाप बैठा है। बड़बड़ाते हुए उसने पूछा, क्यों रे, तूने कुछ खा लिया कि नहीं? भरपेट खा चुका हूँ। लड़का कहता है, भरपेट खा चुका हूँ, वह देखो तुम्हारे लिए भी रख दिया है। कहकर वो लड़का मुस्कुराने लगा। शराबी एक क्षण भर चुप रहा, फिर चुपचाप जलपान करने लगा। मन ही मन सोचता था कि भाग्य का संकेत नहीं तो क्या है, लड़का मिलना और उस दिन शराब ना पीना, शराब के बजाय मिठाइयाँ लाकर लड़के को खिलाना, और ये सान धरने की मशीन जो है ये मिलना, ये सब भाग्य का संकेत समझता है ये शराबी। और अब सोचता है कि
यही पुराना चरखा सिर पर पड़ा, नहीं तो दो बातें किस्सा कहानी इधर उधर की कहकर अपना काम चला ही लेता था। पर अब तो बिना कुछ किए घर नहीं चलने वाला। जल पीकर पानी पीकर बोला, क्यों रे मुधवा, अब तू कहाँ जाएगा? कहीं नहीं। लड़का कहता है, नहीं मैं कहीं नहीं जाऊँगा, तुम्हारे पास रहूँगा। तो उसके बाद दोनों में बातचीत होती है और काम करने की तय होती है। दोनों मिलकर काम करने की तय कर लेते हैं और कल देने की मशीन जो है, सान धरने की मशीन जो है, इसको चलाने की सोचते हैं, इसी से कमाने की सोचते हैं। तो लड़के को कहता है शराबी, अच्छा आज से मेरा साथ घूमना पड़ेगा। आज से ये कल तेरे लिए लाया हूँ, ये मशीन तेरे लिए लाया हूँ। चल आज से तुझे सान देना सिखाऊंगा, कैसे शार्प करते हैं वो सिखाऊंगा। कहाँ इसका कुछ ठिकाना नहीं। पेड़ के नीचे भी अगर रात बिताना पड़े तो बिताना पड़ेगा। तो लड़का कहता है, कहीं भी रह सकूँगा पर उस ठाकुर की नौकरी ना कर सकूँगा। शराबी ने एक बार स्थिर दृष्टि से देखा। बालक की आंखें दृढ़ निश्चय की सौगंध खा रही थी। शराबी ने मन ही मन कहा, बैठे बैठाए ये हत्या कहाँ से लगी। अब तो शराब ना पीने की भी मुझे सौगंध लेनी पड़ी। वो साथ ले जाने वाली वस्तुओं को बटोरने लगा। एक गट्ठर का और दूसरा कल का, दो बोझ बनाए, एक मशीन और उसके साथ जो इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है उनको भी एक अलग गट्ठर बनाया उसने। दो लगेज बने, एक मशीन का, एक इक्विपमेंट्स का। तो लड़के से पूछता, तुम क्या उठाओगे? तुम जो कहे वो उठाऊंगा, लड़का कहता है। तो दोनों मिलकर जो है उन चीज़ों को उठाकर काम पे निकलते हैं। यहाँ लड़का भी एक नए काम की तरफ निकलता है, शराबी भी एक नई ज़िंदगी की तरफ निकलता है। शराबी के जीवन में लड़के के आने से कितनी बड़ी तब्दीली, कितना बड़ा परिवर्तन, चेंज आ जाता है, हम इस कहानी में देख सकते हैं। बालक की स्वाभाविक मधुर मुस्कान से शराबी का मन बदल जाता है। शराब ना पीने की कसम खा लेता है और दोनों मिलकर साथ में काम करके एक अच्छी ज़िंदगी बिताने की तरफ, एक नई ज़िंदगी की तरफ वो दोनों निकल पड़ते हैं। ये इस कहानी का सारांश था और इसके क्वेश्चंस भी हैं, आप देखिए, नोट्स भी आपको दी गई है, उसमें पढ़ लीजिए। अगर कुछ समझ में ना आए, कोई डाउट हो तो मेरे पर्सनल नंबर को आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।